हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर। तो आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल हम करने वाले हैं, जो कि आपके पास पेज नंबर 155 पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। अभी तक हमने ये जाना है कि हम एक ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसमें हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट भी कर लिया और कंस्ट्रक्शन की हेल्प से भी जान लिया। अब देखते हैं इस टॉपिक में हमारे पास क्या है। Let us imagine that we start the construction by constructing the longest side as its base. Let A be the base of the length 8 cm. हमने सबसे पहले क्या किया, एक AB वाली लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर की। ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की आपने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। The next step is the construction of sufficiently long arc corresponding to the other two length. अभी हमारे पास तीन लेंथ है, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है। हमें ये देखना है कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा नहीं होगा, ये जानना है। तो हमने लॉन्गेस्ट वाली जो होती है उसको तो बेस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सफिशिएंट आर्क्स बनाएंगे, दो आर्क, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की। अगर वो दोनों आर्क कट हो रही होंगी तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और नहीं हो रही होंगी तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंस्ट्रक्टिंग द आर्क, लेट अस कंप्लीट द फुल सर्कल। ऐसा करते हैं, आर्क बनाने से अच्छा पूरा सर्कल बना लेते हैं। सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद 4 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद ए एज अ सेंटर। तब हमने क्या किया, देखो एक 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी ये। उसके बाद मैंने 4 सेंटीमीटर का अपना कंपास ओपन किया और ए पे कंपास के पॉइंट को रखा और यहाँ से मैंने एक सर्कल बना लिया, जैसे कि आपको दिख रहा है ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जिस लाइन पे उसने कट किया सर्कल ने, तो उसको मैंने एक्स नाम दे दिया, ये रहा। जब आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ऐसी ही फिगर आपकी बननी चाहिए, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, साथ साथ ड्रॉ करते रहिए। अब आप क्या करो, कंपास को 5 सेंटीमीटर का खोल लो, क्योंकि नेक्स्ट लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है। बी पे कंपास का पॉइंट रखो और एक सर्कल बना दो। अब आपका जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बन जाएगा सॉरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये दोनों सर्कल आपस में यहाँ कट हो रहे हैं, जहां भी ये कट हो रहे हैं वो आपका सी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। Now suppose that the circle of radius 5 cm is constructed centered at B. B पे रख के 5 cm का एक सर्कल बनाया। Can you draw a rough diagram of the resulting figure? क्या आप उसका एक रफ डायग्राम बना सकते हो? हाँ, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाए। यहाँ कट हो रहे होंगे वो, ठीक है। नोट दैट इन द फिगर बिलो, जो आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें जो AX है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ फिर BX भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि टोटल AB 8 सेंटीमीटर है। जब आधा 4 है तो बाकी का आधा भी 4 ही होगा। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर। कि B से रख के आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, ठीक है। तो वो सारी मेजरमेंट्स आपको यहाँ दे रखी हैं। सिंस BX इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट B इज 5 सेंटीमीटर, इट इज क्लियर दैट द सर्कल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट। तो इससे पता चलता है कि ये सर्कल जो है इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। What does this tell us about the existence of triangle? ये क्या बताता है ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस के बारे में, वो बताओ। तो the points A and B along with either of the points of intersection of the circle will give us the required triangle. तो जो पॉइंट A और B है और साथ के साथ जहां पर सर्कल इंटरसेक्ट हुआ है, वो आपको क्या करता है, एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल दे रहा है, पूरा ट्राइंगल बना के दे रहा है। Thus there exists a triangle having sides length 4, 5 and 8. इससे पता चलता है इन तीनों से हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की हेल्प से जाना कि ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, अगर हमारे को तीनों साइड दे रखी हैं तो। अब यहाँ पर फिगर इट आउट है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, एक्सप्लेन योर आंसर, नोट दैट फॉर ईच सेट द 3 लेंथ हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कह रहे हैं यहाँ पर किस, आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपसे कह रहा है बताओ इनमें से किन किन में ट्राइंगल को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और एक्सप्लेन भी करना है। तो हम इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे आपसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट की ही बात की गई है। और दूसरा, आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया कि आपको सर्कल की हेल्प से बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं फिर सॉरी, अगर मैं अपना फर्स्ट पार्ट देखूँ तो वो है मेरे पास 2, 2, 5, ये आपको साइड्स दे रखी हैं। इनकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सबकी सेम है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी सेम होगी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है, सम ऑफ 2 साइड जो है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होनी चाहिए,
अब मैंने पहले ये 2 साइड ली, फिर 2+5 लिया, और उसके बाद दोबारा 2+5 या 5+2, बात तो एक ही रहेगी। तो यहाँ पर एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस द लेंथ डू नॉट फॉलो द ट्राइंगल inequality, therefore they cannot be the side length of the triangle। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्लियर। अब अगर हम अपना बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 3 4 6, तो 3+4 जो है वो हो जाएगा 7, ग्रेटर देन 6 है। 4+6 10 हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 है। 3+6 9 हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस द लेंथ फॉलो द सॉरी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, therefore they can be the side length of the triangle। ठीक है, तो जिसमें फॉलो करेगा उसमें आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, और जिसमें फॉलो नहीं करेगा उसमें ये वाली लिखनी है। क्लियर। चलिए अब सी देखते हैं। यहाँ पर सी पार्ट में आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास है यहाँ पर लेंथ है 2 4 और 8 है। तो सबसे पहले मैंने 2+4 किया जो कि 6 होता है, 8 से छोटा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4+8 किया जो कि 12 है। अगेन यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 4+8 12 हो गया ना, तो वो 2 से बड़ा हो गया। उसके बाद हमने 2+8 किया 10, वो भी 4 से बड़ा है, लेकिन एक में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे कि लेंथ सिंस द लेंथ डू नॉट फॉलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, आगे वाली लाइन आप यहाँ फर्स्ट वाले से ही लिख सकते हो। देखो ये रही फर्स्ट वाले में, therefore they cannot be the side length of the triangle। तो पूरा आपको वही आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर। चलिए डी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर 5 5 8 है आपके पास, तो 5+5 10 होगा जो कि 8 से बड़ा है। देन 5+8 जो है वो 13 होगा, अगेन 5 से बड़ा है। देन 5+8 एक बार और किया, अगेन 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो सिंस द लेंथ फॉलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, तो ये जो है वो साइड हो सकती है ट्राइंगल की, तो आपको वही स्टेटमेंट दोबारा लिख देनी है ये वाली, देयरफॉर दे कैन बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखना देखो हर पार्ट में इसलिए मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बता रही हूँ, आपको वो स्टेटमेंट लिखनी है। चलिए अब आते हैं हम अपने ई पार्ट पे। तो ई पार्ट में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 20 25 हमारे को दे रखा है। तो पहले मैंने 10+20 किया, 30 होता है जो 25 से बड़ा है। फिर मैंने 20+25 किया, 45 जो 10 से बड़ा है। फिर मैंने 10+25 किया तो 35 जो 20 से बड़ा है। तीनों केस में सेटिस्फाइड हो रही है। तो सिंस द लेंथ फॉलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, आगे कब आप लिख सकते हो,
देयरफॉर इट कैन बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ई पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने एफ पार्ट पे। तो एफ पार्ट में हमारे को क्या दे रखा है, 10, 20, 35 है अब यहाँ पर। तो 10, 20, 35। तो 10 + 20 करोगे तो 30 होगा, जो कि 35 से छोटा है। 20 + 35 करोगे तो कितना होगा, 55, 10 से बड़ा है। उसके बाद 10 + 35 करोगे 45, जो कि अगेन 20 से बड़ा है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो नहीं हो रहा, सिंस द लेंथ डोंट फॉलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो आप आगे लिख दोगे देयरफॉर इट कैन नॉट बी द साइड लेंथ ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपना जी पार्ट देखें, लास्ट पार्ट 24, 26, 28 है आपके पास। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 24, 26, 28 है। तो 24 + 26 अगर आप करोगे तो वो 28 से बड़ा ही आएगा। 26 + 28 करोगे तो भी 24 से बड़ा आएगा, और 24 + 28 करोगे तो भी 26 से बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हो सिंस द लेंथ फॉलो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, देयरफॉर इट कैन बी द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। वो आपको आगे लिख लेना है। क्लियर? तो आज हमने ये फिगर इट आउट कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले यहाँ तक के टॉपिक कर लीजिए। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।